नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं लखनऊ के इको गार्डन में। आज यहाँ पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधानों की बड़ी सभा हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जितेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में हैं। क्या फैसला हुआ इस महापंचायत के जरिए, चूँकि महापंचायत ही कह लीजिए, यूपी के हर जिले के गाँव प्रधान आज तपती गर्मी के बावजूद लखनऊ के इको गार्डन में पहुँचे और जो कार्यकाल बढ़ाने की मांग है वो अब सरकार के पाले में गेंद है, तो क्या पूरी होगी या नहीं, चर्चा करते हैं। तो अध्यक्ष जी, आज इस तपती गर्मी में पूरे यूपी से प्रधान बुलाया आपने, क्या संदेश गया और क्या लग रहा है कि सरकार की तरफ से क्या प्रतिफल आपको मिलने वाला है? देखिए, 26 मई को जो वर्तमान ग्राम प्रधान हैं उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाती, लेकिन घोषणा करने का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार का है। जरूर कोई कारण रहा होगा। ऐसे में हमने उत्तर प्रदेश सरकार से बीते एक माह से सभी 75 जनपदों के 826 ब्लॉकों में कार्यक्रम करके हम लोग अपना मांग पत्र सौंप चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के ग्राम प्रधानों का एक दिवसीय धरना इको गार्डन में आयोजित था। हमारा सरकार से बड़ा स्पष्ट हमारी मांग है कि पूर्व में भी चुनाव जब समय पर नहीं हुए हैं तो आपने प्रयोग के रूप में प्रशासक की नियुक्ति की है, लेकिन वो जो भी प्रयोग आपके रहे हैं उन प्रयोगों से ग्राम पंचायत व्यवस्था को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है। जो पंचायतों का जो फंड है उसका बंदरबांट हुआ है। बीते 2021 में जब कोविड का टाइम था तो हमारे ग्राम प्रधानों ने बड़ी शिद्दत से उत्तर प्रदेश सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर अपने घर से 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए खर्च किया था। हम ये नहीं कहते ये उनका कर्तव्य बनता है अपनी पंचायत के प्रति, लेकिन जब पावर एडीओ पंचायत और सचिव को दे दी गई तो आप देखें कि उस समय का जो फंड था पंचायतों का, उसका 90% फंड का दुरुपयोग प्रशासकों के माध्यम से किया गया। बड़े लेवल पर 4000 जाँचें उत्तर प्रदेश में उस समय की अब भी लंबित हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से बड़ा स्पष्ट संदेश है कि आप जैसा पूर्व में हुआ है पंचायत व्यवस्था को उस तरह की प्रयोग ना करें। वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनको ही पावर ट्रांसफर की जाए। एक और संकेत दिया आपने कहा कि भाई 17 के चुनाव में, 22 के चुनाव में ग्राम प्रधानों की बड़ी भूमिका थी और सरकार ने कुछ नरमी दिखाई इस तरफ, तो फिर प्रधान भी नरमी उस तरफ दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 2016 का 20 अक्टूबर 2016 को याद कीजिए। उत्तर प्रदेश का 58,000 प्रधान लखनऊ में, जब धरना स्थल इको गार्डन नहीं था तब लक्ष्मण मेला मैदान था, और ये पूरा 58,000 जब प्रधान लखनऊ आया तो पूरी जो व्यवस्था थी वो पूरा का पूरा चरमरा गई थी। हमारी मांग अखिलेश सरकार ने नहीं मानी और उसका खामियाजा ये हुआ कि आज वो विपक्ष में है। उस समय आश्वासन मिला था कि पंचायत राज एक्ट उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आते ही उसको और मजबूत किया जाएगा। उसकी मांगों को लेकर हम लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे हैं। कुछ मांगें हमारी 2021 में जब हमने रमाबाई अंबेडकर मैदान में कार्यक्रम किया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। आज फिर हम लोग अपनी पीड़ा को लेकर इको गार्डन में इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अब की बार बड़ा चिंता का विषय है कि जब अपनी मांग उत्तर प्रदेश सरकार से पंचायत प्रतिनिधि लखनऊ में रखने जा रहा था तो उसको उसके गांव में, उसके घर पर बंदी बनाया गया है प्रशासन के द्वारा। ये वाकई बड़ा दुखद है। आज उत्तर प्रदेश में 1000 से ज़्यादा जो हमारे अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पिछले 2 दिन से उनको पुलिस के द्वारा उनको बंधक बनाकर इस कार्यक्रम में आने से रोका गया है। ये बड़ा चिंता का विषय है। हमें लगता है कि प्रशासन को जरूर कोई ना कोई गलतफहमी संगठन के विषय में हुई है। हम इस आज के कार्यक्रम से हमने स्पष्ट कर दिया, हम सरकार के विरोध में नहीं हैं, हम सरकार से अपनी पीड़ा बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा है भाई, सरकार मिट्टी गोली दोगे तो आप भी दोगे, और सरकार ने दी डोज, दूसरी डोज दी जाएगी तो फिर उसका उसी डोज के हिसाब से उसका जो है उत्तर ग्राम प्रधान, सरपंच
जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो देने का काम करेंगे। तो 27 में फिर विरोध झेलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए सरकार को। अब देखिए चूंकि ये लोकतांत्रिक मांग है और पूर्व में भी सरकार ने ये प्रयोग करके देखा है, अब इस प्रयोग को अगर दोबारा से सरकार दोहराने का काम करती है तो निश्चित कहीं ना कहीं सरकार की गलती, और जो बार बार अगर कोई गलती करे तो फिर वहाँ तो फिर कहीं ना कहीं वो जवाब देना चाहिए। तो बड़ा प्रदर्शन ग्राम प्रधानों ने किया और जितेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि आज प्रधानों ने ताकत दिखाई, सरकार के पास मौका है कि वे ग्राम प्रधानों की बात मान ले और 27 के चुनाव में फ़ायदा उठावे, और नहीं मानती सरकार बात ग्राम प्रधानों की तो फिर प्रधान दूसरे इलाज के लिए भी तैयार है 2027 में।